आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे शहर की जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। वो सरजमीन जहाँ जाने के लिए हर मोमिन का दिल तड़पता है, जहाँ इंसान अल्लाह की रहमतों के साये में चलता है। जी हाँ, आज हम जियारत करेंगे मक्का मुकर्रमा की। हम जानेंगे कि खाना काबा की तामीर कितनी बार हुई, मक्का के मुकामी लोगों की शादियाँ और खाने कैसे होते हैं, यहाँ की हैरत अंगेज जदीद इमारतें, मुकद्दस मुकामात और वो हकायक जो शायद आप पहले नहीं जानते। तो चलिए अकीदत और मोहब्बत के इस सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, इस मुकद्दस शहर का सरकारी नाम मक्का अल मुकर्रमा है, लेकिन कदीम जमाने में इसे मक्का भी कहा जाता था, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 में भी मिलता है। ये शहर सतह ए समुंदर से बुलंदी पर और पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 20 लाख के करीब है, जिसमें मुकामी अरबों के अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन, मिस्री, बांग्लादेशी और दीगर मुमालिक के लोग आबाद हैं। मक्का दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। एक वक्त था जब यहाँ बुत परस्ती आम थी और खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, मगर फिर अल्लाह ने इसी सरजमीन पर बनु हाशिम के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को तौहीद के नूर से रोशन किया और खाना काबा को हमेशा के लिए बुतों से पाक कर दिया। दोस्तों, खाना काबा जमीन पर अल्लाह का पहला घर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सीध में बिल्कुल ऊपर आसमानों पर बैत उल मामूर है, जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। रिवायात के मुताबिक खाना काबा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। तूफान नूह में ये इमारत मिस्मार हो गई, मगर बुनियादें बाकी रहीं। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बुनियादों पर इसे दोबारा तामीर किया। तारीख में खाना काबा की तामीर नौ कई बार हुई। एक बार कुरैश ने, फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने और बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे मौजूदा शक्ल दी। दिलचस्प बात यह है कि खाना काबा मुकम्मल चौकोर नहीं है, बल्कि मुस्ततील नुमा है। इसका दरवाजा जमीन से ऊंचा है और इसमें तकरीबन 280 किलो खालिस सोना इस्तेमाल हुआ है। काबा के साथ मौजूद निस्फ दायरे वाली दीवार को हतीम कहते हैं। ये भी काबा का हिस्सा है। अगर आप इसके अंदर नफिल पढ़ते हैं तो गोया आपने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां 40 लाख से ज्यादा लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। जब आप बाब अब्दुल अजीज या बाब फहद से दाखिल होकर सीढ़ियां उतरते हैं और पहली बार आपकी नजर काबातुल्लाह पर पड़ती है, तो वो लम्हा बयान से बाहर होता है। इंसान का वजूद कांप उठता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने आपको अपने हुजूर बुला लिया है। यहाँ मताफ के नीचे ही आब जमजम का वो तारीखी कुआं है जो हजारों सालों से जारी है। जदीद तहकीक के मुताबिक इस पानी में ऐसी मादनियात और शफा है जो दुनिया के किसी और पानी में नहीं। यही पास ही सफा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में भागी थी और आज लाखों मुसलमान उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए सही करते हैं। मक्का सिर्फ काबा तक महदूद नहीं, यहाँ का हर जर्रा एक तारीख रखता है। हरम से बाहर निकले तो वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिसे अब एक लाइब्रेरी बना दिया गया है। थोड़े फासले पर जन्नत उल मुअल्ला का कब्रिस्तान है, जहाँ उम्म उल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आराम फरमा है। शहर के किनारे जबल नूर है, जहाँ घारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई। इसकी चढ़ाई में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और वो घारे सौर है जहाँ हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कायम किया था। रूहानियत के साथ साथ मक्का अब एक जदीद शहर भी है। हरम के बिल्कुल सामने अबराज अल बैत यानी क्लॉक टावर खड़ा है, जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है। इसकी घड़ी बिग बेन से कई गुना बड़ी है और इसका वजन हजारों टन है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस टावर के सबसे ऊपर मौजूद चांद के अंदर एक नमाज का कमरा भी है। इस टावर पर लगी लाइट्स और अजान की आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ की सकाफत की। मक्का के लोग मेहमान नवाज और सादा तबीयत के मालिक हैं। अरब शादियों का अंदाज बहुत मुनफरिद होता है। ज्यादातर शादियाँ रात को होती हैं और फजर तक जारी रहती हैं। मुकामी लोग एक ही बड़े थाल में खाना खाते हैं, जो इत्तेहाद और बरकत की अलामत है। खानों में मंदी, कब्सा और हरीसा बहुत मकबूल है। और हाँ, अरबी कहवा और खजूर के बगैर तो कोई महफिल मुकम्मल नहीं होती। शादियों में मक्का के लोग रिवायती रक्स मिज़मार भी पेश करते हैं, जिसमें लाठियों या तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है।
मक्का में अपना एयरपोर्ट नहीं है। जायरीन जेद्दा के खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जहाँ से बस या टैक्सी के जरिए 1.5 घंटे में मक्का पहुंचा जा सकता है। हाइश के लिए इब्राहिम खलील रोड सबसे मशहूर है, जिसे देसी लोग कबूतर चौक वाला रास्ता भी कहते हैं। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन होटल और रेस्टोरेंट्स की भरमार है, इसलिए खाने पीने का कोई मसला नहीं होता। मक्का में तालीम का मयार भी बहुत आला है। यहाँ की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी इस्लामी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है, जहाँ दुनिया भर से तलबा अरबी और इस्लामी उलूम सीखने आते हैं। दोस्तों, मक्का की फजा में एक ऐसा सुकून है जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। यहाँ आकर इंसान अपने रब के करीब हो जाता है और दुनिया के गम भूल जाता है। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हर मुसलमान को अपने इस प्यारे घर की जियारत, हज और उम्रा की सादत नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको मक्का मुकर्रमा की दस्तावेजी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।